अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। और जनाब 10 मई की कॉल लेके मैं आपके साथ हूँ। और सब में पहले आज के सेशन को देखते हैं। जनाब बड़ा ही परेशान कुन सेशन रहा होगा बहुत से लोगों के लिए यकीनी तौर पे, क्योंकि जितनी गिरावट आज देखी गई और हमने जो मार्केट में इसको 1447 पॉइंट के नुकसान के साथ मार्केट बंद हुई। और अगर आप देखें आज का इंडेक्स तो 44,841 से मतलब इसके ऊपर ट्रेड ही नहीं हुआ। और अगर आपको याद हो तो 44,000 मेरे ख्याल में 784 का 874 एक लेवल था जिसके बारे में ये बात कही गई थी कि अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो मार्केट में एग्जॉस्शन रहेगी, और मार्केट में एग्जॉस्शन नज़र आई हमको आज। ठीक है जी। तो लिहाजा शुरू में तो कोई ऐसी अनोखी बात हमें नहीं लग रही थी कि बड़ी मार्केट में गिरावट है, मगर जब 10 बजे मेरी आप लोगों से जो बात हुई ग्रुप्स पर, तो उसमें मैं 44,190 से कुछ उम्मीदें बांध के बैठा था कि यहाँ शायद हमें सपोर्ट मिलेगी, मगर विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें उस लेवल को उसने ऑनर ही नहीं किया, इग्नोर किया, रिजेक्ट किया, और सीधा मार्केट जो है 44,000 तोड़ती हुई नीचे चले गई। और उसके बाद फिर मुसलसल गिरावट का शिकार रही। छोटी मोटी उम्मीदें 43,900 के पास कुछ एफर्ट्स देखी गई, मगर वो काबिल सताइश तो नहीं कह सकते। बहरहाल स्ट्रेट लाइन में मार्केट नीचे नहीं आती, तो लिहाजा वो थोड़ी बहुत एफर्ट जो थी मगर वो प्रेशर की अक्कासी कर रही थी। अगर वॉल्यूम को देखा जाए तो वॉल्यूम कमोबेश मेरे ख़्याल में अगर आप इसको लास्ट सेशन के वॉल्यूम से कंपेयर करें तो 95% वॉल्यूम ज़्यादा रहा, तो ये अच्छा खासा होता है। और इससे दो बातें हम ले सकते हैं। एक पॉजिटिव बात ये कि इससे हमें पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि अगर वॉल्यूम अच्छा हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, जिस तरह मैंने मिड डे कॉल में बताया था, तो उससे बियर्स एग्जॉस्ट होते नज़र आते हैं। और अगर कम वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे जाए तो वो ख़तरा काफ़ी बन जाता है और फिर वो ख़तरा प्रिवेल करता है और आगे चलता है। तो आज मार्केट का वॉल्यूम जो है वो ये बता रहा है कि थोड़ा पैनिक तो मिला है लोगों को और लोगों ने माल फेंका है। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर जो आपके सामने स्लाइड आ रही है, इसमें मैं जो बात कर रहा था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पिछले 15 महीनों की बात की थी पिछली कॉल में, तो वही बात मैंने यहाँ की है, निस्बतन आपको दिखाने की भी कोशिश की है कि अगर मैं इसको जनवरी 2021 या फरवरी से देखूं तो मार्केट जो है 47,000 और 43,000 43,000 यानी कि 4,000 पॉइंट के अंदर ट्रेड करती रही। बीच में कुछ जुलाई का एक टाइम ऐसा आया जिसमें मार्केट ने 47,000 के ऊपर भी ट्रेड किया और 49,000 का हाई भी बनाने की कोशिश की, बनाया बल्कि शायद। मगर ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं इस 15-16 महीने को, तो मुझे मार्केट इन 4,000 पॉइंट में नज़र आती है। तो मैंने कल की कॉल में ये कहा था कि मार्केट तो एक रेंज में है, तो क्या वो स्टॉक्स जिनमें हम ट्रेड कर रहे हैं क्या वो भी एक मखसूस रेंज में ही है पिछले 15-16 महीनों से? तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमने कुछ नए लोज बनते हुए देखे कुछ स्टॉक्स के, और वो जो है, तो मेरा ख्याल ये है कि ऐसी सूरत में एडजस्टमेंट होती है। जिस तरह मार्केट की ऊपर या नीचे करेक्शन होती है, तो उसी तरीके से ऐसी सूरत में इंडेक्स या स्टॉक्स अपने आप को करेक्ट करते हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली पिछले चंद दिनों से मैं ये बात कह रहा हूँ बार बार कि ये जो रिलेटिव कंपैरिजन है स्टॉक और इंडेक्स का, वो बड़ा अजीब तरीके से चल रहा है। वो जो रिलेटिव जो होता है, जो डिफरेंस, अगर वो कंपैरिजन किया जाए, अगर वो एक साउथ और एक नॉर्थ चला जाए, तो ये लॉजिकली ऐसा होता नहीं है। मार्केट में ऐसा वक्त आता है या कुछ देर के लिए उनकी रिलेटिव मूवमेंट डिफरेंट हो जाती है, मगर फिर सूनर और लेटर जो है वो उसको कॉपी करते हैं या उसको फॉलो करते हैं। तो बहरहाल तो ये एक डिफरेंस मुझे देखने में आया। तो बहरहाल ये आप जो लोग टेक्निकली चार्ट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उनको इस हवाले से मैं ये बताना चाह रहा था। अच्छा जनाब, अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ जिसमें हमने लेवल्स बताए हैं। ये लेवल्स सारे अपडेट कर दिए गए हैं। ठीक है जी।
अच्छा, अब अगर आप लेवल्स को देखें तो हमारा पहला लेवल जो है वही 210 220 पॉइंट ऊपर है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस लेवल। और अगर हम आगे के लेवल्स देखें तो फिर वो यकीनन लास्ट लेवल जो है वो तकरीबन बनता है 1372 पॉइंट ऊपर। तो रेजिस्टेंसेस अब हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और जो मार्केट का वॉलेटिलिटी बैंड में तब्दीली हुई है उसकी वजह से लेवल में डिफरेंसेस बहुत मिलेंगे आपको, और स्पेशली रेजिस्टेंस लेवल में ये डिफरेंसेस नज़र आते हैं। तो इसमें ऐसी सूरत में क्या होता है कि आपको शार्प हाइज एंड लोस की उम्मीद रखनी चाहिए मार्केट में। माफ़ी चाहता हूँ, ये एक नॉर्मल बात होगी, शार्प हाई और लो की उम्मीद आपको मार्केट में रखनी पड़ेगी। अब चलते हैं हम अपने आखिरी स्लाइड की तरफ, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। मैंने यहाँ इसको डिजास्ट्रस मूव करार दिया मार्केट के लिए। उसकी वजह यह है कि मैं इतने ज़्यादा पॉइंट का गिरना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एक सेशन में। हालांकि अगर आपने देखा हो तो मैंने कल की कॉल में जो वीकेंड की थी उसमें 42,700 एरिया का जिक्र कर दिया था, और मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ तक रूम बना चुकी है, यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है मार्केट को मौजूदा हालात में, यहाँ तक मार्केट बासानी जा सकती है। मैंने वाज़े तौर पे आपको ये कल की कॉल में बताया था, वीकेंड की कॉल में। तो मगर ये ऐसा नहीं था कि मैं एक दिन में 1400 पॉइंट गिरते हुए देख रहा था, ये मैं ऐसा नहीं देख रहा था। मगर मार्केट में एक दिन में 1400 पॉइंट गिरे, जो कि इंतहाई परेशान कुन बात है। और बियर्स के मोमेंटम पे बात करते हैं, एग्रेशन ऑफ बियर्स पे बात करते हैं। मगर जिस तरह मैंने अभी रैपअप में कहा कि वॉल्यूम 95% बढ़ जाना, वो एक उम्मीद की एक छोटी सी किरण है कि शायद कुछ माल हल्का हुआ हो। अच्छा जनाब, अभी मैं ये जो एग्रेशन हमने देखा है इसको मैं कंटिन्यू होता देख रहा हूँ। अगर ये 43,282 के नीचे ट्रेड करे कल के सेशन में, अब कल के सेशन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। कल मैं मार्केट के अंदर डिप भी देख रहा हूँ और शार्प रिकवरी भी देख रहा हूँ, ठीक है नी, डिप भी देख रहा हूँ और शार्प रिकवरी। इग्नोर मतलब शार्प लो को हमने इग्नोर करने की बात की है, मगर इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि हम इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। हम इसका फ़ायदा टारगेट बाइंग से उठाएंगे, टारगेट बाइंग से उठाएंगे। और टारगेट बाइंग किन स्टॉक में करनी है, रात आपको स्क्रिप्ट कॉल मिलेगी, उसमें पता लग जाएगा। और आप लोगों ने आज भी देख लिया होगा, आपके सामने है कुछ स्टॉक ऐसे जिनमें आपको एंड पे वॉल्यूम नज़र आए। आपने देखा होगा, आप लोगों ने ग्रुप पे डिस्कस भी किया। तो वो फ़ायदा हम उठाने के लिए कल के शार्प लो का फ़ायदा उठाएंगे, मगर हम उस शार्प लो से कोई नतीजा अखज़ नहीं करेंगे नई मंदी का, मज़ीद मंदी का। हम देखेंगे ये कि मार्केट की सस्टेनेबिलिटी कहाँ डेवलप हो रही है, क्योंकि 42,790 700, वैसे तो अगर मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद प्रिसाइसली देखूं तो 42,936 से लेकर 42,700 तक, यानी कि 236 पॉइंट का एरिया है जिसके बीच में मुझे वो शार्प लो नज़र आता है कि मतलब सॉरी शार्प लो कह रहा हूँ, सपोर्ट नज़र आती है। 42,936 से लेकर 42,700 तक मुझे सपोर्ट नज़र आती है। अब देखना मुझे ये है कि इस एरिया में सपोर्ट मिल रही है या नहीं, इसका फैसला 15 मिनट आधे घंटे में नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसको देखने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, कि हम मार्केट के 2-3 घंटे देखें। अगर सुबह मार्केट 300-400 पॉइंट नीचे खुलती है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, हम परेशानी की बात नहीं है क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि हम मेंटली तैयार हैं। क्या आप भूल गए बोनस बाय का जिक्र जो बहुत शदीद तौर पे होता रहा पिछले दिनों? कल की स्क्रिप्ट कॉल में वो स्टॉक भी बताए गए जिसमें बोनस बाय की जाए, ठीक है। तो जो बोनस बाइंग थी, जो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइंग मिल रही थी, तो उस नुक्ता नज़र से मैं कह रहा हूँ कि परेशानी नहीं है। हम तो ऑलरेडी एक्यूमुलेशन में थे, माल बेच चुके थे। प्रॉब्लम उनको है जिन्होंने माल नहीं बेचा, और जो माल नहीं बेचता उसको ये प्रॉब्लम साल में कई दफ़ा फेस करनी पड़ती है। तो ऐसा ना करे, जब एग्जॉशन नज़र आया करे और आपको बताया जाया करे कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है या यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करें तो माल बेचा करें। एनीवेज, तो 42,936 42,700 के बीच में सपोर्ट मिल सकती है। अगर उससे नीचे कोई लो बनाती है तो बनाने दें, शार्प लो की कोई बात नहीं है। और फिर मार्केट अगर 43,070 52 के ऊपर आ गई एंड ऑफ द डे,
एंड ऑफ द डे 43,000 तोड़ के फिर 43,070 के ऊपर ट्रेड करने लगी, तो वहाँ से मार्केट में रिकवरी की उम्मीदें शुरू होंगी। ये बड़ी तफसील से मैंने आपको समझाया। और नीचे मैंने जिक्र किया है कि 43,927 870 वो लेवल है जिसके ऊपर हम सोच सकते हैं कि प्रेशर कम हो रहा है। ये किस सूरत में बात की जा रही है कि मार्केट कल ऊपर खुले और ऊपर ही ट्रेड करे, जिसके चांसेस बहुत कम है। अगर ऐसी सूरत हो तब ये बात की जाएगी, अदरवाइज मार्केट नीचे जाने के बाद फिर 43,927 तक जाए तो ये ज़रा मुश्किल है, ठीक है ना। तो उस वक्त इसकी उम्मीदें हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तो और मैंने अगले लाइन में सेंटेंस में ये बात कही है कि अगर इसके ऊपर सस्टेन भी करती है तो इसका मतलब कोई बुलिश वेव नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि मार्केट में प्रेशर में कमी आ सकती है, ठीक है ना। ये इतनी बात की गई है। अब थोड़ा सा इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, इतना मैं मंदी में क्यों था, इतने प्रेशर की बात क्यों की। देखिए टेक्निकली एक तो मार्केट वीक थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो क्योंकि हमारा जो लेवल वाइज हम जब आपको कह रहे थे कि 43,874 के नीचे प्रेशर कंटिन्यू करेगा, तो ऑब्वियसली इट्स अ टेक्निकल कॉल फॉर प्रेशर। उसके बाद मैंने कहा कि मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पॉइंट गिर गए, तो वो मोर देन दी टेक्निकल वैल्यूज़ था कि जो मेरी टेक्निकल वैल्यूज़ मुझे बता रही थी कि यहाँ तक इंडेक्स आ सकता है, उससे ज़्यादा गिर गया। उसके लिए सराउंडिंग सिचुएशन जो होती हैं वो बड़ी अहम होती हैं, क्योंकि ये मार्केट की फंडामेंटल और सेंटिमेंट पे असरअंदाज होती हैं। जैसे मार्केट के मुल्क के सियासी हालात और मुल्क के माशी हालात, ये दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। सियासी और माशी इस्तेहकाम अगर मुल्क में ना हो तो उसका वाज़े तौर पे फ़र्क मार्केटों में देखा जाता है। तो वही हमको देखने में आ रहा है हमको। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है तो इतनी ज़्यादा बात करने से खांसी मुझे हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको सब्ज़ बाग दिखा रहा हूँ, मैं आपको उम्मीद दिला रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश होगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो नहीं मानता कि कोई क्रैश सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है। गो कि मैं हालात पे बात की कि सियासी और माशी सूरत हाल मुस्तहकम नहीं है। अब क्यों नहीं है मुस्तहकम वो भी एक अलग बात है, उस पर हम अक्सर बात कर चुके हैं। मगर ऐसी सूरत में भी मार्केट में क्रैश सिचुएशन नहीं है, क्योंकि योर कॉरपोरेशंस आर वेरी गुड, दे आर स्ट्रांग, ठीक है ना। ये मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं हालात, ठीक है ना, और फिर एक ज़बरदस्त किस्म का बाउंस दे सकते हैं। और उन दिनों में जो बोनस बाइंग को फॉलो करेगा, क्योंकि आपको याद है पिछले महीने रमज़ान से भी पहले मैंने एक स्ट्रेटजी दी थी जिसका नाम था इस्लामाबाद स्ट्रेटजी, याद है आपको। उसमें मैंने एलोकेशन ऑफ फंड किया था। उसमें मैंने कहा था कि इतने परसेंट एक्यूमुलेशन, उसके बाद इतने परसेंट एक्यूमुलेशन, और उसके बाद मैंने कहा था कि आप जो है उसके बाद जाके बोनस बाय करेंगे और बोनस बाय के बाद एक्सपोजर बाइंग हो सकती है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको याद होगा। सॉरी जनाब, थोड़ा सा ब्रेक आ गया था। बहरहाल 43,927 और 43,870 अगर आगाज़ के साथ ऊपर जाए तो कुछ आपको हेल्प आउट कर सकता है। अच्छा, जिस तरह मैं कह रहा था कि मैं कोई बड़ी उम्मीदें नहीं दिला रहा, मैं पिछले जब से ये नई हुकूमत आई है मैं एक ही बात कर रहा हूँ बार बार, और मैं कह रहा हूँ कि इकॉनमी में कोई बेहतरी या कोई बहुत बड़ी तब्दीली के बारे में मत उम्मीदें रखिए। आप डैमेज कंट्रोल की बात कीजिए कि डैमेज कंट्रोल करने में अगर ये कामयाब हो जाएं तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी, और वो सक्सेस जो है वो आपको मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आएगी। और मे भी थोड़ा सा अर्ली हो, मगर मैं आपको जो मैं देख रहा हूँ, मुझे आने वाले 3-4 दिनों के अंदर अंदर हालात कुछ बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सियासी गर्मा गर्मी है उसमें भी 3-4 दिनों में, बल्कि ये आखिरी हफ्ता होगा, इसके बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, सियासी गर्मा गर्मी में कमी आना शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो अब देखेंगे क्या होता है। और अगर सियासी गर्मा गर्मी में कमी होगी तो यकीनी तौर पे फोकस जो है मईशत पे हुकूमत का भी आएगा, और इंशाअल्लाह ताला राइट डायरेक्शन में काम किया जाएगा। और मैंने जिस तरह बताया आपको 2-3 ऐसी ख़बरें भी सुनने को मिलेंगी जो बेहतर होंगी और आपको थोड़ा सा रिलैक्स करेंगी। जो इन्वेस्टर कंसर्न्स हैं उनको रिलैक्स करेंगी, और जो टेंशन और परेशानी इन्वेस्टर में पाई जाती है, इसी हफ्ते में हमें शायद 2-3 ख़बरें ऐसी भी सुनने को मिले जो मार्केट के लिए भी बेहतर हों। तो फोकस रखिए, और अननेसेसरी एक्सपोजर की बात मैं अभी भी नहीं कर रहा, क्योंकि
ये मार्केट है, हम उतना ही तैरने की कोशिश करेंगे जितने गहरे पानी में हम सर्वाइव कर सकते हैं। अपनी औकात से बढ़ के एक्सपोजर ले लेना और फिर औकात से बढ़ के ज़्यादा गहरे पानी में चले जाना ख़तरनाक साबित हो सकता है। अपना ख्याल रखिए, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का, और हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।